दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है और देश में विकास भी तेजी से हो रहा है। लेकिन जब हम एक तरफ दुनिया के विकसित शहरों पर नजर डालते हैं और दूसरी ओर भारत के शहर जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों को देखते हैं तो दोनों में काफी विभिन्नताएं नजर आती हैं। आज के समय में दुनिया के सभी बड़े शहर काफी साफ सुथरे और वेल प्लान्ड नजर आते हैं। देश में प्रॉपर पार्किंग की सुविधा है, सड़कों पर गाड़ियों के आने जाने की पर्याप्त जगह है। लेकिन वहीं भारत में इन चीजों का आज भी अभाव देखने को मिलता है। आज हमारे देश की जीडीपी लगातार बढ़ रही है। देश विज्ञान से लेकर खेल तक हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। लोगों का लाइफस्टाइल बदल रहा है, लेकिन शहरों की तस्वीर आज भी ज्यों की त्यों है। देश में एक जगह गगनचुंबी इमारत बनी हुई है तो थोड़ा सा आगे चलते ही टूटी फूटी झोपड़पट्टी वाले मकान नजर आते हैं। कहीं पर सड़क इतनी चौड़ी है कि 4 गाड़ियां भी आसानी से निकल जाएं, तो कहीं पर पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता है। फुटपाथ लोगों के चलने के लिए नहीं बल्कि रेहड़ी पटरी वालों के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि फुटपाथ पर सामान बेचने को वो अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। लेकिन दोस्तों, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, सिंगापुर जैसे शहरों में ये नजारा बिल्कुल भी नजर नहीं आता। कुवैत और दुबई जैसे देश तो पिछले 60-70 सालों में ही बसे हैं, लेकिन वहां आज पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के साथ डेवलप किया जा रहा है। लेकिन भारत में ऐसा क्यों नहीं है? क्यों भारत के शहरों की हालत इतनी खराब है? आज की इस वीडियो में हम इन सभी मुद्दों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि भारत के शहर इतने अव्यवस्थित क्यों बने हुए हैं। चलिए देरी न करते हुए आज की रोचक वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के समय में जब दुनिया के बड़े शहर देखते हैं तो वो काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन हम उन शहरों का इतिहास नहीं जानते। असल में अमेरिका और यूरोप के देशों में जब डेवलपमेंट शुरू हुआ और वहां पर शहर बसने शुरू हुए तो वहां सब कुछ प्लानिंग के साथ किया गया। वहां पर घर बनाने का काम सरकार और बड़ी बड़ी कंपनियों ने मिलकर किया। ड्रेनेज सिस्टम से लेकर 90 डिग्रीज के कोण वाली सड़कों तक सब कुछ व्यवस्थित ढंग से किया गया। असल में हमारे यहाँ कोई भी शहर को सिरे से नहीं बसाया गया। भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और देश में हर जगह पहले सिर्फ खेती बाड़ी की जाती थी, लेकिन लोगों ने धीरे धीरे खेती के बजाय अन्य क्षेत्रों में काम करना शुरू किया और इसी तरह से शहर बसने शुरू हो गए। एक समय ऐसा था जब भारत में किसी ने नहीं सोचा था कि यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियां सड़कों पर दौड़ेंगी। देश में सिर्फ हाथी गाड़ी, तांगा, बैलगाड़ी और घोड़े ही चला करते थे और उन्हीं के हिसाब से भारत के शहर बसे हुए थे। सड़कों पर इतनी जगह होती थी कि ये सब चीजें आसानी से सड़क पार कर जाएं। बैलगाड़ी और घोड़ों को पार्किंग की जरूरत नहीं होती थी। लोग अपने घरों के बाहर ही इन्हें बांधा करते थे, इसलिए यहाँ पार्किंग का सिस्टम डेवलपमेंट ही नहीं हो पाया। देश के आप किसी भी पुराने बाजार में चले जाएं या फिर किसी भी शहर में क्यों ना, वहां आपको भीड़ भाड़ मिलेगी जहां पार्किंग की समस्या मुख्य रूप से है। इन सब की वजह यही है कि भारत एक ग्रामीण देश था और गांव से ही शहरों के बसने की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा भी कई कारण है कि भारत में शहर व्यवस्थित तरीके से नहीं बस पाए। असल में पश्चिमी देशों में जब शहरीकरण शुरू हुआ तो लोगों के पास पैसे की कोई समस्या नहीं थी। वहाँ बड़े बड़े इंजीनियर्स और कंपनीज ने पूरी प्लानिंग के साथ शहर का नक्शा तैयार किया और उसके बाद वहाँ घर और इमारतें बनाई गईं। लेकिन भारत में आर्थिक तंगी एक बड़ी समस्या थी। लोगों के पास नए घर बनाने के लिए पैसे नहीं थे और काम की तलाश में लोग गांव से शहरों में आने शुरू हो गए। इस वजह से शहरों में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने लगी। बहुत से लोग स्लम एरिया और झोपड़पट्टी में रहने लगे। 2 वक्त की रोटी के लिए इंसान किसी भी हालात का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। देश में शहरों को लेकर किसी भी प्रकार के नियम कानून नहीं जारी किए गए। आज भी भारत के ज्यादातर शहरों की गलियों में बिजली की तारें झूलती हुई नजर आती हैं। इस तरह की तारें अन्य देशों के बड़े शहरों में नहीं देखने को मिलेंगी। असल में हमारे देश में जब बिजली आई तो लोगों के घरों तक बिजली पहुंचाने का सबसे सरल, सस्ता और तेज तरीका ढूंढा गया और बिजली के खंभों ने उसमें बाजी मार ली, क्योंकि अंडरग्राउंड वायरिंग बहुत ज्यादा महंगी पड़ी और उसमें समय भी काफी ज्यादा लगता था। ऊपर से सरकार के पास इतनी मॉडर्न टेक्निक मौजूद नहीं थी। पहले बिजली की तारों ने घेरा, उसके बाद टेलीफोन्स की लाइन की तारें मिक्स हुई, धीरे धीरे केबल टीवी की शुरुआत हुई और केबल की तारें भी बिजली और लैंडलाइन फोन की तारों के साथ मिला दी गई। और अभी सरकार तारों को लेकर कोई नियम नहीं बना रही है, जिस वजह से वाईफाई की तारें भी अव्यवस्थित तरीके से लगाई जा रही हैं। सन 1976 में जब अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट देश में लागू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य शहरों में जमीन का बराबर बंटवारा करना था। इस एक्ट ने देश में शहरीकरण को व्यवस्थित नहीं होने दिया, क्योंकि इस एक्ट के अंतर्गत कोई भी प्राइवेट कंपनी किसी भी शहर में ज्यादा जमीनें नहीं खरीद सकती और न ही बड़े स्केल पर कोई प्रोजेक्ट चला सकती है। यही वजह है कि लगभग 25 सालों तक देश के बड़े शहरों में किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट नहीं चलाए गए। लोग शहरों में बसते चले गए और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार घरों का निर्माण उन्होंने कराया। वहीं अगर ये काम कंपनी करती है तो पूरा काम प्लानिंग के साथ किया जाता है। जगह जगह हॉस्पिटल्स और स्कूल्स खोले जाते। आज शहरों में यह हालत है कि किसी जगह 10 स्कूल लाइन से खुले हुए हैं।
तो कई जगहों पर आसपास कोई बड़ा स्कूल मौजूद नहीं है। यही हाल हॉस्पिटल्स और शॉपिंग मॉल्स का भी है। अब सरकार को एहसास हुआ है कि इस एक्ट से शहर अव्यवस्थित हो रहे हैं, तो कई राज्यों ने इस एक्ट को हटा दिया। सबसे पहले मुंबई और गुजरात राज्यों ने इस एक्ट को हटाया और कंपनीज और सोसाइटी बनाने और शहर बसाने की परमिशन दे दी। सन 1992 में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शहरों में म्यूनिसिपैलिटी बनाए गए और उन्हें कई अधिकार दिए गए। उनके जिम्मे शहरों की देखरेख, उनके मेंटेनेंस और साफ सफाई आदि का काम डाल दिया गया। वहीं शहरों को बसाने का काम और जमीन बंटवारे जैसी चीजें सरकारों ने अपने पास रखी। अब सरकार के पास अर्बन प्लानिंग के लिए समय नहीं होता था और इसकी ओर किसी का ज्यादा ध्यान भी नहीं था। अन्य देशों में जहां प्लानिंग के साथ शहर बनाए जा रहे हैं, वहां लोग अपनी जिंदगी से खुश हैं। वहीं भारत में एक घर लेने से पहले भी लोग उसमें हजारों कमी निकालते हैं। घर का इतिहास देखते हैं कि वो किस जगह पर बना हुआ है और उसमें पहले कौन रहता था। वास्तु के अनुसार लोग घर लेना पसंद करते हैं। अब अगर देश का हर नागरिक चाहे कि उसे पूर्व या उत्तर दिशा में ही घर लेना है, तो दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर घर लेना कोई पसंद ही नहीं करेगा। वही विदेशों में भाई ये सब कोई नहीं देखता। शहरों के ठीक से ना बसे होने के एक और पहलू पर नजर डालें तो भारत में कभी शहरों को दोबारा बसाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूरोप के कई शहर तबाह हो गए थे और उन्हें जब दोबारा बसाया गया तो पूरी प्लानिंग के साथ शहरों का नक्शा तैयार किया गया। आने वाले 200 से 300 सालों को ध्यान में रखते हुए शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। लेकिन भारत में ना तो कोई शहर कभी पूरी तरह से तबाह हुआ और न ही किसी युद्ध में क्षतिग्रस्त हुआ। इसलिए हमारे देशों में शहरों का पुनः निर्माण नहीं हो पाया। हालांकि आज के समय में कई ऐसे शहर हैं जिन्हें प्लानिंग के साथ बनाया जा रहा है, जिनमें चंडीगढ़, नोएडा, नवी मुंबई, जयपुर और गुरुग्राम जैसे शहर शामिल हैं। और शहरों को प्रॉपर एड्रेस और सेक्टर्स के साथ बसाया गया है। यहाँ जगह जगह आम जन की सभी सुविधाएं मौजूद हैं। कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए अलग सेक्टर्स होते हैं, तो वहीं रेजिडेंशियल एरिया बिल्कुल अलग होता है। पार्किंग स्पेस का भी पूरा ध्यान रखा गया है इन शहरों में। साथ ही यहाँ की सड़कें, ट्रैफिक सिग्नल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस सब कुछ प्रशासन द्वारा प्लानिंग के साथ किया गया है। दोस्तों, भारत के शहरों की खराब प्लानिंग को लेकर हम सभी नागरिकों का भी इसमें योगदान रहा है। देश में साफ सफाई की तरफ हम ध्यान नहीं देते। लोग अपने घरों को तो साफ करते हैं, लेकिन सड़कों को गंदा करते हैं। कूड़ा सड़कों पर कहीं भी फेंक देते हैं। जहां मन किया सड़क खोद दी, जहां मन किया नाली बना दी, वहीं गंदगी आगे जाकर इकट्ठा होती है। इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। अवैध अतिक्रमण देश में एक बड़ी समस्या है। कुछ दशक पहले जब लोग गांव से शहरों की ओर रुख कर रहे थे, तो जहां जगह मिलती वहां चार दीवारी डालकर रहना शुरू कर देते और धीरे धीरे आसपास की सारी जमीन अपने कब्जे में ले लिया करते। कमजोर और गरीब लोगों ने सड़कों पर और खाली जगहों पर बसेरा डालना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनकी तादाद लगातार बढ़ती चली गई। देश में फुटपाथ तो सब जगह है, लेकिन उन फुटपाथ का मतलब लोगों को नहीं पता। फुटपाथ पर लोगों के पैदल चलने की जगह नहीं बचती, क्योंकि उन जगहों पर रेहड़ी पटरी वाले अपना हक समझते हैं। 5 फीट की दुकान वाले लोग 10 फीट तक सड़क घेर लेते हैं और अपनी दुकान का विस्तार करते चले जाते हैं। इसकी वजह से बाजारों में और ज्यादा भीड़ भाड़ नजर आती है। लोगों को चलने फिरने की जगह नहीं मिलती। ट्रैफिक रूल्स का पालन न करने को अपनी शान समझते हैं। हालांकि ये ट्रैफिक रूल्स काफी सख्त कर दिए गए हैं। हमारे देश में अगर कोई प्लानिंग की बात करता है और कुछ अलग हटकर करना चाहता है, तो उसके 1000 दुश्मन कम से कम पैदा हो जाते हैं। अजीत गुलाबचंद देश के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी रहे हैं। एक बार दोस्तों वो इटली गए और उन्होंने वहाँ पोर्टोफिनो शहर देखा। उन्हें वो शहर इतना पसंद आया कि भारत में भी उसी तरह का शहर बसाने की प्लानिंग की। मुंबई और पुणे के बीच 25,000 एकड़ जमीन पर उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जहां 2 लाख लोगों के रहने की जगह बनाई जा रही थी। साथ ही टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए उसे डेवलप करने का काम शुरू कर दिया गया। 2003 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट का काम 2008 और 2009 में काफी हद तक पूरा हो गया था। लेकिन तभी कुछ एनवायरमेंटलिस्ट, आरटीआई एक्टिविस्ट और समाज सेवी आ गए और कहा कि इस प्रोजेक्ट से वनों और पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। न्यासा नाम के इस बड़े प्रोजेक्ट में कई घोटाले की बात भी सामने आने लगी। केंद्र सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी गई, जिसके हवाले में कहा गया कि केंद्र सरकार से इस प्रोजेक्ट की अनुमति नहीं ली गई थी। सिर्फ राज्य सरकार की अनुमति से इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया जा सकता। इस प्रोजेक्ट के रुकने पर न्यासा प्रोजेक्ट को 6200 करोड़ का नुकसान हुआ। सभी निवेशकर्ताओं के पैसे डूबते चले गए। आज यहाँ पर 20,000 लोग भी नहीं रहते। सरकारी सिस्टम के लूप होल्स के कारण भी हमारे देश के शहर कभी सुनियोजित तरीके से नहीं बस पाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि आखिर भारत के शहर इतने व्यवस्थित और खराब क्यों हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके हिसाब से भारत के शहर किस प्रकार बेहतर हो सकते हैं, इस बारे में अपने सुझाव और विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें
ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।